हाँ जी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू इन द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। देखिए, फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड तक के कुछ नहीं होता है। आप सेकंड में हो तो थर्ड में जाना ही है, आप फिफ्थ में हो तो सिक्स में जाना ही है, सेवंथ में हो तो एट्थ में जाना ही है, नाइन्थ में हो तो टेंथ में जाना ही है। लेकिन जैसे ही टेंथ हमारा हो जाता, बहुत सारी चीजें बदल जाती। आपने भी देखी है अभी, है ना भाई? एक बहुत बड़ा डिसीजन पॉइंट हमारे सामने आता कि वेदर टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज और फॉर कॉमर्स और फॉर साइंस। कैसे? तो कहाँ जाना, कौन सी स्ट्रीम, फिर आगे और क्या करना है, ये सारा थॉट प्रोसेस आपने किया और फिर आप सिलेक्ट किए कॉमर्स स्ट्रीम। फिर करियर क्या है कॉमर्स में, फिर वो सोचे होंगे आपने। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपने, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना? बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपने, फिर एलएलबी, एलएलएम, फिर इधर प्रैक्टिसिंग लॉयर या फिर उधर जजेस के लिए हम ट्राई करते हैं, है ना? तो उसकी एंट्रेंस और क्या होता, क्लैट, तो ये बहुत सारे आपने ऑप्शंस देखे होंगे। फिर आपने सिलेक्ट किया कि हाँ 11 12 हमें कॉमर्स करना है। उसके बाद अब आती है आपकी बारी। अब ये हमारे पास में एक नया इनिंग है आफ्टर 10। अब ये पारी अपने को बहुत जबरदस्त खेलनी है क्योंकि ये अपने लाइफ के डिसीजिव ईयर्स है। पूरा लाइफ जो है हमारा, हम ये आने वाले 5-6 साल में कैसा परफॉर्म करते, इस पे डिपेंड करता है। हम अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली चार्ज रहेंगे। समझे? लोग कैसे भी रहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वी एट आरसीएफ ऑलवेज 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 मोटिवेटेड। मोटिवेशन दो तरह का होता है, आपको पता है। एक होता है इनर मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। मुझे मेरा हर बच्चा इनर मोटिवेटेड चाहिए। मैं आज आपको जो मोटिवेट करो वो एक्सटर्नल हो गया, इससे आपकी अंदर की जो जगा लो आप, इंटरनल मोटिव, इंटरनली मोटिवेटेड चाहिए। और वो इंटरनल मोटिवेशन कब कैसे होगा, तो मेरी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से बार बार हम जब आपको मोटिवेट करेंगे, उससे अंदर की जोत जगा लो एक बार। और दो स्टूडेंट, दोज पीपल हु आर इंटरनली मोटिवेटेड, they are those people who are internally motivated and backed by discipline, उनके साथ में डिसिप्लिन है, they achieve goal faster, वो अपने लक्ष्य को हासिल बहुत जल्दी करते हैं। ये हमारा स्टडी रहा है ना। तो आप भी भाई, हमें हमारे एम, हमने हमारे लक्ष्य तय कर लिए। हमने बहुत सारे परम्यूटेशन, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें देख के फिर हमने तय कर लिया कि अब हमें इस करियर में जाना है। बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाउ टू ग्रैब दैट, हाउ टू हिट आवर गोल। उसके लिए कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज तो हमें लगेगी या नहीं लगेगी? रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी। लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। हाँ, वो एक एक पॉजिटिव क्वालिटी मैं आपको बताता हूं। हमारे में एक एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वो हमें जमीन से ऊपर उठाने के लिए इट विल एक्ट एज अ फ्यूल। आपको पता है सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट फ्यूल लगता है ना, कि ऐसे ही चले जाते बिना ताकत के स्पेस में? बिल्कुल लगता है। और एक एक बैड हैबिट हमारे में जो है ना, वो इट विल एक्ट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे क्या आप? वो जखड़ के रखता है जमीन पे, आपको जाने ही नहीं देता, ऊंची उड़ान नहीं भरने देता। आपको ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको गुड हैबिट्स चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए।
आप समझे ना मेरी बात? तो एक एक गुड हैबिट अपन ने, अभी अच्छा समय अपने पास में है, कूल माइंड से अपने बैठने का, पूरा डे हमने प्लान कर लेने का कि ये मई महीने के पूरा जो महीना है, ये महीने का प्लान है, उसमें ये डे का प्लान मेरा ये ऐसा ऐसा। बहुत पॉजिटिविटी के साथ में उठो। अब हमारे लक्ष्य जो है, एम, वो हमारे डिसाइडेड है, बस अब हासिल करने में। अपने डे के प्लान में बिल्कुल डू इनकॉर्पोरेट योर एक्सरसाइज के लिए समय, आपके मेडिटेशन के लिए समय, आपकी हेल्थ पहले सबसे, फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज से, मेंटल हेल्थ मेडिटेशन से। और कुछ अच्छी बातें, यदि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर के लिए वो समय दो। टीवी न्यूज़ देखनी है कोई पर्टिकुलर चैनल की आपको अच्छी लगती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर हमें क्या करना है, दिन भर कैसे करना है, पूरा दिन हमें कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कुछ चीजें जो है वो बेसिक चीजें जो लगती है, अभी यदि समय अपने पास में ज्यादा है, धीरे धीरे आपके आवर्स बढ़ेंगे पढ़ाने के, तो समय कम मिलेगा। अभी ज्यादा है तो नाउ आप एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन, ये चीजें जो है अभी इस पे ख्याल दो अभी बेसिकली। और जो अपने में बैड हैबिट से वो लिख के रखो, गुड हैबिट से वो लिख के रखो। जो गुड हैबिट से उसको बढ़ाना है और बैड हैबिट से उसको कम करना है, क्योंकि हमें अब हमारे एम अलग है, हमारे चलना ही अलग है। हमें वो जो चीज हमने सोची वो हासिल करनी। आप में से 90% स्टूडेंट जो है वो सब सीए कर रहे हैं। सीए एक इतना आसान तो चीज नहीं है। हमने जब लक्ष्य बड़े रखे हैं तो फिर अब उसके वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। यदि हमारे में ताकत है तो ओके, नहीं है तो बढ़ाओ। और बढ़ते कैसी है वो मैंने आपको बताया, फुल्ली मोटिवेटेड होना, इनर मोटिवेशन ज्यादा होना, फुल्ली चार्ज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये हमारे, और फिर बहुत सारी गुड हैबिट्स, वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी पक्का। हमें जब हमने इतनी लंबी उड़ान भरनी है तो हमें फ्यूल लगेगा, और फ्यूल कहां से मिलता है तो गुड हैबिट से मिलता है। सर गुड हैबिट्स में क्या आता? डिसिप्लिन आता है। गुड हैबिट में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अर्ली राइजिंग, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये जो भी चीजें अपने को, अपने बड़े, कहीं ना कहीं कोई टीचर, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ बोलते गए, और जो चीज हर अच्छी चीज गुड हैबिट है। अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी स्माइल, अच्छा कम्युनिकेशन, हर चीज हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम आए। स्पीडीली कैसे हम रीड कर सकते हैं, स्पीडीली कैसे लिख सकते हैं, है ना, हमारा ग्रास्पिंग कैसे बढ़ेगा। वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। वी एट आरसीएफ आपको हर पहलू पे थोड़ा 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 मदद करते जाएंगे। वी विल हेल्प यू। हम रिकॉग्नाइज करेंगे आपके अंदर के, और वो आपको मदद करेंगे कि आपको ये चीज हासिल करनी है, तब जाके बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। ठीक है, हम सीए, जो अपने सीए कोर्स के बारे में सारी जानकारी एक बार देखते हैं आज, उसके बाद में और कुछ सब बातें उसकी ही डिस्कस करेंगे। हाँ, ये लिफलेट आप लोगों के पास में आया होगा। हाँ, पढ़ा। हाँ, थोड़ा सा और, ये हमारे आने वाले 2 साल कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, हमें सीए हासिल करना है। ये सीए का लक्ष्य आपने 11th 12th कॉमर्स प्लस सीए, इसके साथ में हम चल रहे। तो अपना फर्स्ट बैच आज 6 मई को स्टार्ट हो रहा है। ओके, हम लोग कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए ये अपने को रहता है। तो सब्जेक्ट फॉर 11th 12th कॉमर्स, फर्स्ट इंग्लिश, ये कंपलसरी है। देन अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स एंड OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। These 4 subjects are compulsory subject. Then thereafter secretarial practice is there. उसके ऑप्शन में मैथमेटिक्स है, you can opt for maths also, and Marathi or Hindi or information technology. If you are good at Hindi, opt for Hindi. If you are good at Marathi, opt for Marathi. Otherwise you can go for information technology. वो MCQ टाइप एग्जाम होती है, तो बहुत से लोग, और उसका सीए इंटरमीडिएट में जो हमारा EIS करके सब्जेक्ट है, वहां उसका भी हेल्प होता है। रहा सवाल फिफ्थ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेना या मैथमेटिक्स लेना। बहुत लोग ये
एडवाइस लेने आते हैं। मेरा ये कहना है कि जिसको मैथ्स अच्छा लगता उसने मैथ्स में जाना चाहिए। देखिए मैथ्स यदि ऑप्ट करते हैं तो 2 आवर्स ट्यूशन ज्यादा रहेगी, 2 आवर्स होमवर्क ज्यादा रहेगा, बट उससे बेनिफिट यह है कि हमारा माइंड एनालिटिकल बनता है, हमारा रीजनिंग स्ट्रांग होता है, हमारा लॉजिकल जो है वो स्ट्रांग होता है। ये चीज अपने को मिलती है। साथ में मैथ्स उधर सीए फाउंडेशन में उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। बट यदि किसी को 10th में मैथ्स या 9th में मैथ्स बर्डनसम लग रहा था तो फिर हमें मैथ्स में जाना नहीं चाहिए, वो और बर्डन हो जाएगा। देन गो फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ओके, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू ऑप्ट और मैथ्स और नॉट। मैथ्स ऑप्ट करने वालों को बेनिफिट होता ही है, उसका ब्रेन स्ट्रांग हो जाता अल्टीमेटली, बट उसको 2 आवर्स ट्यूशन ज्यादा है, 2 आवर्स का होमवर्क ज्यादा है, इतनी बात ख्याल रख। हाँ, एक है कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलने के चांसेस होते हैं, और अपने ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोग 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मिलाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में। ये अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर थ्योरी, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, और इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये थ्योरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। यदि हम पूरा महाराष्ट्र टॉपर की बात करते हैं 12th कॉमर्स में, तो हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं भी, मतलब जब टॉपर लाना है तो हम उसको मैथ्स इधर, उधर अकाउंटेंसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ओसीएम ऐसा कॉम्बिनेशन देते, क्योंकि इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह मराठी या हिंदी लो तो थोड़ा लैंग्वेज में मार्क्स का 2-3 मार्क का ही फर्क पड़ता है। बट वो फिर महाराष्ट्र टॉपर वाला हमारा जो एम रहता अपना कि भाई अपना तो महाराष्ट्र का टॉपर रहना ही चाहिए, तो उसके लिए ये सारी तैयारी रहती है, बहुत अच्छी मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से वी फ्रेम डिफरेंट कोर्सेस। फर्स्ट कोर्स जो है हमारा 11th अकाउंटेंसी एंड 12th रेगुलर। रेगुलर सब्जेक्ट में 12th का इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इको, ओसीएम, एसपी। सेकंड है 11th रेगुलर सब्जेक्ट एंड 12th रेगुलर सब्जेक्ट, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, है ना। देन थर्ड है सीए फाउंडेशन। फोर्थ इंटीग्रेटेड बैच, मतलब जिसने अभी डिसाइड कर लिया कि मुझे सीए करना ही है, तो फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे इंटीग्रेटेड में 12th मतलब 12th प्लस सीए फाउंडेशन, 11th अकाउंटेंसी प्लस 12th, ये 1 वाला इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में क्या क्या रहेगा तो आप देख लेंगे, कोर्स नंबर 1 एंड कोर्स नंबर 3 है इंटीग्रेटेड में। अब कोर्स नंबर 1 और 3 की फीस देखो 30,000 और 3 की 35, ये 65,000। मतलब फीस में कोई फर्क नहीं है। फीस में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जिसने इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया उसको he has to pay 65,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और इंस्टॉलमेंट में जा रहे तो 35। और बेनिफिट ये है कि itself in this year from the month of August we are going to start CA foundation weekly 8 hours। मतलब अराउंड वी कैन से दैट कि 1.5 टाइम्स आपका सीए फाउंडेशन पढ़ाना होगा, 1.5 टाइम्स। और एक सुपर इंटीग्रेटेड बैच हमने लिखी है। सुपर इंटीग्रेटेड बैच में हम 2 और 3 मतलब 11, 12 प्लस सीए फाउंडेशन, 2 और 3 की जो फीस होगी 2 और 3 41 प्लस 35, यही फीस यहां है 76। और यहां 11 पूरा, 12 पूरा रेगुलर सब्जेक्ट और सीए फाउंडेशन। अब रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम 12th के ही ले रहे हैं, 11th के नहीं लेंगे। यहां लिखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 उसका फीस है, और 12th का मैथमेटिक्स 14,000 उसका फीस है। हाँ, अब यहां एसपी 11th का कम हो जाएगा, और जो लोग 11th में भी रेगुलर सब्जेक्ट जा रहे हैं 12th में भी, तो 11th का जो एसपी का फी है वो कम हो जाएगा, और 12th का भी एसपी का फी कम हो जाएगा यदि आप एसपी नहीं ऑप्ट करते तो, और मैथ्स लेते। कभी कभी क्या होता है, कोई कॉलेज में आपको मैथ्स होता ही नहीं, कॉलेज में आपको मैथ्स होता ही नहीं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां मैथ्स नहीं है, फिर भी आपको मैथ्स करना है, तो आपका ये तो रहेगा ही रहेगा जो फीस है रेगुलर सब्जेक्ट का, उसके अलावा एडिशनल फी 14,000 इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैथ्स। ऐसा बहुत से स्टूडेंट को मैथ्स में एडमिशन नहीं मिलता है कॉलेज में, बोर्ड में दे आउट फॉर एसपी, बट यहां पूरी एट आरसीएफ पूरा मैथ्स लगाते हो, तो ये भी एक है, उनके लिए 14,000 हो जाएगा। और जिन्होंने एसपी ड्रॉप करके मैथ्स लिया है तो उनके यहां 14,000 के जगह फीस आ जाएगा 6,000 कम,
मतलब 8,000 ही फीस रहेगा एडिशनली, क्योंकि जो लोग एसपी नहीं करे। हाँ, दोस आर ऑप्टिंग फॉर एसपी प्लस मैथ्स। सर ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? बोर्ड में एसपी की एग्जाम देते, बोर्ड में एसपी की एग्जाम देते, बट आगे मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, आगे आपको एमबीए एंट्रेंस, किसको एमबीए करना है एमबीए एंट्रेंस देना है, किसको और कुछ कोई भी एंट्रेंस देना है, तो मैथ्स स्ट्रांग रहता। तो इसके लिए लोग मैथ्स 12th में एडिशनल भी करते हैं। तो एडिशनल मैथ्स के लिए एक एडिशनल फीस आपको लगेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्सेस एंड फीस शेड्यूल। ओके, द नेक्स्ट स्कीम फॉर एंट्री टू सीए प्रोफेशन। हमें सीए बनना है सर। हाँ बताइए, सीए बनना है हमें? अरे हाँ भाई, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बैठे हैं ना यहाँ पे सीए बनाने के लिए। हाँ, हम 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जी, 21 ईयर्स का। कितने? 21 ईयर्स, और आरसीएफ का, और मुझे पढ़ाने का खुद का यदि आप मेरा पूछेंगे तो 25 ईयर्स। आप समझे? हाँ, अब दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ, स्कीम फॉर एंट्री टू सीए प्रोफेशन। लास्ट ईयर तक के आफ्टर 10th टोटल ड्यूरेशन 6.5 ईयर लग रहा था। इस साल थोड़े चेंजेस हुए 6 मंथ एगो, और ये 6 ही साल का हो गया ड्यूरेशन टोटल। ये समझ में आया? बताता हूं कैसे। नाउ यू कैन अपीयर साइमल्टेनियसली विथ 12th के साथ में सीए फाउंडेशन अपीयर कर सकते हैं। तो आफ्टर 10th टोटल ड्यूरेशन इज 6 ईयर्स। हम क्या देख रहे हैं? स्कीम फॉर एंट्री टू सीए प्रोफेशन। ओके, हाँ, ज्वाइन कोचिंग फॉर 12th कॉमर्स एंड सीए फाउंडेशन एट आरसीएफ। मेनली इसको 12th कॉमर्स की ही कोचिंग बोलते हैं, फिर 11th वगैरह वो सब आ जाता है उसमें। 2 ईयर्स। अब आप यदि 10th पास हुए हैं मार्च 2021, तो आपका 12th कब आएगा? बोलो। 23 में आप 12th अपीयर करोगे। ओके, देन आपका इमीडिएटली विद इन 2 मंथ सीए फाउंडेशन आ जाएगा, मई/जून 2023 में। ये फर्स्ट एग्जाम है। सीए पूरा कोर्स 3 एग्जाम में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 3 एग्जाम्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन साइमल्टेनियसली आपका कब आ जाएगा पता है? समर में ही, 23 के समर में ही आपको, समर में ही आपकी ये भी एग्जाम रहेगी 12th की, और आफ्टर 2 मंथ्स आपका सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम रहेगा। तो आप हमें यदि 6 मंथ हमारे बचाने हैं तो हमें 12th के साथ सीए फाउंडेशन का भी स्टडी करना पड़ेगा। करेक्ट? समझ गए क्या? हाँ, सीए फाउंडेशन जैसे आप क्वालिफाई होते, यू हैव टू रजिस्टर। सीए फाउंडेशन का मैं खर्चा भी बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन का फीस जो है 9,200, और ट्यूशन फी जो है वो 35,000 सीए फाउंडेशन का है। देन हमें रजिस्ट्रेशन फिर से करना है सीए इंटरमीडिएट के लिए। सीए इंटरमीडिएट 1 ईयर कोर्स है। इट मींस मई 2024 में आप अपीयर हो जाएंगे सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद 3 इयर्स का आर्टिकलशिप है। तो यहां पे आर्टिकलशिप के लिए कंडीशन है, आइदर यू कैन यू हैव टू पास बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, एनी। मतलब सीए इंटरमीडिएट कोर्स is of 8 papers divided into 2 groups, each group having 4 papers. Here there is a facility that you can appear for both group simultaneously, or you can go for single group also. If you opt for single group, any first or second, and you get through in that group, you can enroll for articleship. There is an articleship
ऑफ 3 years आपको प्रैक्टिसिंग सीए के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करना होगा, आर्टिकलशिप करनी होगी 3 साल की। उसके लिए आपको इंटरमीडिएट का कोई भी एक ग्रुप पास होना। जो लोग 2 ग्रुप पास है, वेल एंड गुड, उनको कुछ भी नहीं करना है, सीधी आर्टिकलशिप। और एक ग्रुप पास है, आर्टिकलशिप तो शुरू हो गई, बट सेकंड ग्रुप की स्टडी करके आपको सेकंड ग्रुप निकालना है। जिसके दोनों ग्रुप पास हो गए वो 2 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आर्टिकलशिप का भी और सीए फाइनल का भी। लेकिन जिसका एक ही ग्रुप पास है उसका सिर्फ आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन होगा, सीए फाइनल का होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड ही नहीं हो। तो आपकी आर्टिकलशिप तो शुरू हो जाएगी, बट सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रहेगा। एज सुन एज यू क्लियर योर सेकंड ग्रुप, आइदर और फर्स्ट और सेकंड जो भी है, उसके बाद में आप यू आर एलिजिबल टू एनरोल फॉर फाइनल कोर्स। सर इंटर का और फाइनल का खर्चा कितना आता है? करीब करीब आप समझ लेना कि 1 लाख रुपए इंटर का खर्चा आता है, 1 लाख रुपए फाइनल का, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, कोई सब्जेक्ट लगाते हैं फाइनल में, कोई कम भी लगाते हैं। मतलब फाइनल में लेवल ऑफ नॉलेज क्या रहता है सर ये तीनों एग्जाम में? तो हम लोग सबसे पहले इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट देखें, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप, और उसके बाद में 3 साल के बाद में आपका एग्जाम रहेगा मई 27 में सीए फाइनल का। ओके, तो ये आपका जर्नी है। अब आप पूछेंगे सर खर्चा कितना है, तो हमने जैसे बता दिया कि इंटर में भी 1 लाख और फाइनल में भी 1 लाख अपने समझना। लेवल ऑफ नॉलेज फाउंडेशन में बेसिक, इंटर में वर्किंग और फाइनल में एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा। सेम सब्जेक्ट है कभी कोई इंटर और फाइनल में, बट उसका लेवल ऑफ नॉलेज डिफरेंट है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंटर में, फाइनल में, बट लेवल ऑफ नॉलेज इंटरमीडिएट में वर्किंग है, तो वहां एक्सपर्ट नॉलेज फाइनल में आपको लगेगा। तभी तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं जी, है ना। देखो इंसान को क्या चाहिए? 2 चीजें, समाज में रिस्पेक्ट और खर्चा करने के लिए पैसा। वो हमारा प्रोफेशन बेखूबी देता है। बस ये है, कहीं पे भी जाओ तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और दूसरा पैसा मिलेगा, और ठीक है अपॉर्चुनिटी भी रहती है। हम बहुत कुछ अच्छा अपने इकोनॉमी के लिए, अपने नेशन के लिए कर सकते हैं। नए नए बिजनेस की आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हम हमारे देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी हमें देखना रहता है हरदम। हमारे लिए तो हम देखते ही है, बाय डिफॉल्ट देखते हैं, बट हम हमारे देश के लिए भी क्या कर सकते हैं। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, हम जिस प्रोफेशन में, उसमें लिए हम हमारे लिए तो कर ही रहे, खुद के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे, है ना। तो ये हमें, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? वो भी पर्पस ऑलवेज अपने माइंड में रखना, तब ओवरऑल ग्रोथ होती है हमारी। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते कि सिर्फ मेरा ही नहीं, नहीं, हमें सब देखना। मैं पहले बोल रहा हूं कि आप पहले अचीव कर लो, पहले खुद का ही देखो, बट इमीडिएटली हमने अचीव कर लिया, अब हमें सोसाइटी के तरफ भी ख्याल देना रहता है। वो भी हम ही कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ी आएगा, कोई एलियन थोड़ी आएगा अपने समाज को, अपने अपना जो अपना स्टेट है, अपना सिटी है अमरावती, इसको बचाने के लिए, इसके इसके बेनिफिट के लिए कोई एलियन थोड़ी काम करेंगे, हम ही काम करेंगे ना। वो भी माइंड में रखने का ऑलवेज। ओके, देन मई 27 ये आपका, देखो मतलब आप प्रोफेशन में कदम रख दोगे एज क्वालिफाइड चार्टर्ड। प्रोफेशन में कदम तो आज रख दिया है, एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रख सको। यही मई है, आज भी मई है और वो भी मई है, आप समझ जाइए। हाँ, कितने क्रूशियल समय है अब। मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि फर्स्ट से सेकंड में जाना तो 10th तक के डिसाइडेड है कहां जाना है, लेकिन 10th के बाद में सारी चीजें बदल जाती है। अब बात आती है आपके स्किल की। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप लोगों में रहा है, मैं निगेटिव बात नहीं करते रहता कभी कभी, लेकिन इस साल करना पड़ रहा मुझे। आपने 10th का बोर्ड फेस नहीं किया है। किसी का 10th का एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। हाँ, आपने इतनी पढ़ाई किया, सब किया, लेकिन आपने बोर्ड नहीं दिया। ये बहुत बड़ा, अब ये जो सरकमस्टेंसेस वैसे आए उसको ना आप कुछ कर सकते ना मैं। बोर्ड एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता। सर इतना क्या इंपॉर्टेंट है, हम तो पास हो गए ना, खुशी की बात है, हम पेड़े लेके आ जाएंगे आपको, आप क्यों हमारे को ऐसा कर रहे हैं? पेड़े खाना अलग बात है, बट बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना मेरे लिए बहुत दुख और दर्द की बात है। और मेरे लिए एडिशनल एट आरसीएफ हमें डबल जिम्मेदारी आ गई। सर कैसे जिम्मेदारी आई आप पे? सर ये तो समझ ही नहीं पा रहे, हमने 10th का बोर्ड नहीं दिया और आप पे जिम्मेदारी कैसे आ गई? आपने 10th की प्रिपरेशन किया, आपका 10th का एग्जाम जो आता है ना, जो डिक्लेयर होता है, ये भाई ये इस तारीख को सो एंड सो डेट में आपकी एग्जाम है,
हम लोग जितना 10 महीने नहीं पढ़ते ना, वो लास्ट का महीना जो होता है ना, 11वां महीना, उसमें उतना पढ़ लेते पूरा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते मुझे बताओ, जब डेट डिक्लेयर होती। हाँ, मतलब जितना हमने वो पढ़ने का आपको चांस नहीं मिला। फिर सेकंड, फिर आज डे बिफोर एग्जामिनेशन है और कल एग्जाम है, हाई प्रेशर रहता। बहुत बार अपने माइंड में थॉट आते कि याद आएगा नहीं आएगा, मैं तो सब भूल गया, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, सारी चीजें जब होती। इट इज कॉल्ड एज एग्जाम फोबिया। वो एग्जाम फोबिया को फेस करने का मौका नहीं मिला आपको। भाई एक बोर्ड देते हैं ना, बोर्ड अपियर होते हैं ना, उसमें से जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए काम आती है। मतलब हाई प्रेशर में कैसे वर्क करना, ये आपने मिस कर दिया अभी 10th का बोर्ड नहीं देके। हाई प्रेशर, और फिर डे ऑफ एग्जामिनेशन, 3 आवर्स ड्यूरिंग एग्जाम, हम इतना दिमाग दौड़ाते हैं, जो चीज हमें याद भी नहीं है, वो पहले तो उसको फेस कैसे करना, माइंड को काम डाउन कैसे करना, पहले तो एग्जाम फोबिया वर्क करता है। वो कैसे मैनेज करना, 3 घंटे टाइम मैनेजमेंट तो ये 1 महीने से सीखना शुरू कर देते हैं। कैसे? 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन बराबर हम वो सीखते। वो भी आपका बहुत टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, ये सब आपके मिस हो गए। वो इनविजिबल एजुकेशन रहता। आपने जो डेफिनेशन याद किया सेल की, और जाके लिखना है, ये लिखना, वो अलग चीज। आपने ये जो स्किल मुझे चाहिए, ये मेरे 12th के एग्जाम के लिए, बोर्ड के, ये मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल के एग्जाम के लिए काम आने वाली चीजें, वो स्किल आप में थोड़ा कम रहा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? फाइनली मतलब ये 1 महीना डे बिफोर एग्जामिनेशन, और डे बिफोर एग्जामिनेशन में हम एक वो जो भागते भागते लास्ट छलांग लगाते ना, लंबी वाली, वो लास्ट छलांग कैसे लगाते हैं वो भी आप मिस किए। फिर हाउ टू मैनेज दैट प्रेशर, 3 आवर्स में एग्जाम का प्रेशर कैसे मैनेज करना, वो आके घर पे आके उसको भूल जाना और नए पेपर के लिए तैयारी करना। उसको माइंड में असाइड कर देना कि ये बाद में देखेंगे, पूरी एग्जाम होने के बाद में मेरे पेपर, उसको 0 कर देना जो एग्जाम हो गई, और नए पेपर की फिर से तैयारी करना, फिर वो टाइम मैनेज करना, फिर प्रेशर लेना। ये प्रोसेस से आप नहीं गए, मुझे बड़ा दुख होता है इससे। ये एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम जो भी डिसाइड किया है बहुत पहले से, कुछ न कुछ सोच समझ के डिसाइड किया। हमें डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे और मेरे पे। कब? 12th में। 12th का बोर्ड हम प्रे करेंगे भगवान से कि बहुत अच्छे से हमारा हम फेस करें उसको, क्योंकि उसके लाइफ स्किल मिलते हैं उसमें। आपने देखे बहुत सारे इनविजिबल लाइफ स्किल्स उसमें है, ये लाइफ टाइम काम आते हैं, हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं। हाई प्रेशर में कैसे वर्क करना, टाइम कैसे मैनेज करना, प्रिफरेंस कैसे देना, कौन से चैप्टर को प्रिफरेंस हम दे रहे हैं, कौन से चैप्टर को नहीं देना है, ये सब वहां डिसाइड होता 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो लाइफ में भी किस चीज को प्रिफरेंस ज्यादा देना और किस चीज को कम देना, ताकि हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सके। एग्जाम के वक्त बिल्कुल फिक्स रहता कि ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलाने बस, और मुझे कुछ नहीं पता। ये लाइफ स्किल हम वो इनविजिबली आ जाते तब कोई बोलता थोड़ी, श्याम राठी जैसा कोई मोटिवेशन करने थोड़ी आता है एग्जाम के 1 दिन पहले आपको। वो तो खुद ही नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल ये चैप्टर छोड़िए, तो कम पूछते, अरे ये चैप्टर ज्यादा, आधी घंटा बचा मेरे पास में। जब आपको डिसाइड करना रहता कि यहां पर मैं किसकी रिवीजन करूं, आप किसकी करते फिर, ज्यादा मार्क वाले की कि कम मार्क वाले की? कोई बोलना पड़ता क्या आपको? बोलना पड़ता क्या? आप खुद ही डिसाइड कर लेते, है ना? ये चीज, ये अब हमें 12th में फिर से ख्याल देना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम फॉर सीए, एंट्री टू सीए प्रोफेशन, इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ डाउट है? हाँ, सीए फाउंडेशन के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। इसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी बता दूंगा, है ना? सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट हु पास 10th एग्जामिनेशन कैन एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन। आर यू एलिजिबल और नॉट? सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पेपर 4 है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। पेपर 4 ही है, लेकिन सब्जेक्ट देखो,
फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कौन पढ़ाता पता है आपको? हाँ, किसी को तो पता होगा। हाँ, ये मैं पढ़ाता हूं। ये 100 मार्क का पेपर है। करीब करीब इसमें से 80 मार्क का मैं पढ़ाऊंगा, समझे? 80 मार्क्स का मैं और 20 मार्क्स का और अपने फैकल्टी है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, लॉ 60 मार्क का है और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का, ऐसे 100 मार्क का सेकंड पेपर हो गया। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जैसे रेगुलर अपने बोर्ड के रहते हैं। पेपर 3 एंड पेपर 4 ये एमसीक्यू टाइप के पेपर है। ऐसे जैसे गोला लगाया ना मैंने, ऐसे गोले आपको लगाना पड़ता है, बताया ना एमसीक्यू में। हाँ हाँ, तो पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, 12th में जो मैथ्स लेते हैं यहां काम आ जाता है। बिजनेस मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक है। 40 20 40, 40 मार्क का मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क का और 40 मार्क का फिर से स्टैटिस्टिक्स। देन पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैरिंग 60 मार्क एंड कमर्शियल नॉलेज कैरिंग 40 मार्क, ऐसा 100। तो टोटल आपका ये 400 मार्क का एग्जाम है। पेपर 4 है लेकिन सब्जेक्ट ज्यादा है। सब्जेक्ट यदि गिनेंगे, अकाउंट 1, लॉ दूसरा, बीसीआर थर्ड, देन मैथमेटिक्स 4th, रीजनिंग 5th, ये 6 7 8, टोटल 8 पेपर हो रहे भैया, 8 सब्जेक्ट। देखे क्या आपने? देयर आर 4 पेपर बट सब्जेक्ट कितने हैं? 8 सब्जेक्ट है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कैसे होता? रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स, register for CA Foundation course by filling online registration form available on ICI website www.ici.org. registration fee है 9200. last date for registration 4 months before examination, that is for May exam 31st December of the previous year and November exam 30th June of the same year. तो आप May 23 में अपेयर हो रहे हैं, तो मतलब 31 दिसंबर 22 तक के आपको एनरोल करना है। बट आपको वैसे कब एनरोल करना है ये आरसीएफ से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और उसके लिए असिस्टेंस भी आरसीएफ से मिलेगा। और जिसका घर से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन, वो फिर आपको वहां आरसीएफ आके भी वहां से आपको हेल्प मिलेगी। उसकी डेट अभी तो 6 महीने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बिकॉज आपको नए स्टडी मटेरियल वगैरह की हम, आप समझ गए ना, नया जो एडिशन है रिवाइज उसकी राह देखेंगे। ओके, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 and 2 डिस्क्रिप्टिव एंड पेपर 3 and 4 ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्क विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। पासिंग परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज यू हैव टू स्कोर इंडिविजुअली 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट देयर शुड बी 50%। सर नहीं समझा, देखिए जी ये 100 मार्क के पेपर है, हर एक में कम से कम 40 आने चाहिए और हर पेपर में 40 आ गए फिर भी फेल। सर बिल्कुल नहीं समझा, नहीं, एग्रीगेट देयर शुड बी 50%। आउट ऑफ 400 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 200 मार्क, तब तो जाके 50% होगा। और सबके 40-40 मिला तो 160 ही मार्क होते, मतलब पासिंग कंडीशन ड्वेल है। कैसे ड्वेल है? सर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40-40 होना और एग्रीगेट 50% होना। अब एग्रीगेट आपके 210 आ गए 50%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको एक हाथ पेपर में 39 है, एग्रीगेट 210 है, योर स्कोर is 210 aggregate, but unfortunately in any one of the paper 1 से लेके पेपर 4 तक कोई भी एक पेपर में 39। क्या रहेगा आपका रिजल्ट? फेल रहेगा, फेल। और यू हैव टू रीअपियर ऑल दोस 4 पेपर, एक पेपर नहीं जो फेल हुए, सारे के सारे चारों देने। आप समझे क्या? हियर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस स्टडी। सब सब्जेक्ट की बैलेंस स्टडी, हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 मिलने चाहिए, एटलीस्ट 60 मिलने चाहिए, उसकी स्टडी। समझे? छोटी छोटी बातें रहती है, यहां से हम बनाते हैं, कैसे रिजल्ट बनते फिर आपको मालूम है, आपने देखा प्रीवियस अभी फाउंडेशन की एग्जाम में आपको अपने यहां का स्कोर कितना पता है? आउट ऑफ 400 341 एआईआर का स्कोर जो है वो है। इस साल एआईआर कैंसिल किए थे बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल इंडिया रैंकर का स्कोर है वो 341। सेकंड जो अपना है 339, थर्ड
332 समथिंग। अब देखिए ऐसे मार्क मिलाते। अब आपका टारगेट रहेगा 350 के ऊपर। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल स्ट्रांग चाहिए मेरे बच्चे मुझे, और बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हर चीज अभी समझ लिए ना डे वन में कि हमें करना क्या है, जाना किधर है, हमारा लक्ष्य क्या है, फिर ऑटोमेटिक हम उसके लिए जो लगने वाले जो साधन सामग्री है, रिसोर्सेस है, वी स्टार्ट कलेक्टिंग दोज रिसोर्सेज, वी स्टार्ट इंप्रूविंग दोज रिसोर्सेज, बिकॉज हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। हमारे लोगों से लक्ष्य अलग है ना? हाँ। Coaching facility, complete coaching including test series for all 4 paper is available at Rathi Career Forum Private Limited, Amravati. Boundless growth of your career. Academic calendar एक टेंटेटिव एस्टिमेटेड रहता है, इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। हमारा इस साल के लिए प्लान है कि 11th 12th ऑल सब्जेक्ट अप टू 30th अप्रैल 2022 में कंप्लीट होने जाने चाहिए। यहाँ एक्सेप्ट मैथ एंड अकाउंटेंसी, मैथ्स भी बड़ा है और अकाउंटेंसी भी बड़ा है, तो वो हो सकता है थोड़ा सा उसको आगे जाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं इनलार्ज कर देता हूं पहले। दिख रहा है? ये टारगेट हमारा 30 अप्रैल का है। मैंने यहां पे मेरे पास में बफर में कॉन्टिजेंसी के लिए 1 मंथ रखा। मैं सब्जेक्ट खत्म करो 30 अप्रैल को, और सीए फाउंडेशन कब स्टार्ट कर रहा हूं? 1 जून को। मेरे पास में पूरा मई मंथ का बफर रखा है मैंने। समझे क्या आप? हाँ। अब हम लोग 11th 12th कंप्लीट होने के बाद वी विल ऑप्ट फॉर, फिर वी विल गो फॉर सीए फाउंडेशन फ्रॉम 1 जून 22 टू 31 दिसंबर 22। ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, ड्यूरिंग दैट कोर्स आपका 12th का टेस्ट सीरीज भी चलते रहेगा। आपको पता होगा कि हम 125 टेस्ट काय की लेते हैं 11th 12th की, और 11th 12th की मतलब 12th की खास करके 110 12th की होती है, फिर बची भी 11th की, और उसके बाद सीए फाउंडेशन की 70 टेस्ट। आपका पूरा साल टेस्ट 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 देने में जाएगा, और उसका इंपॉर्टेंस मैं लेटर ऑन थोड़ा बताऊंगा। इधर 12th की टेस्ट सीरीज और उधर सीए फाउंडेशन का बम्बार्डिंग चलेगा। प्रिपरेशन लीव फॉर 12th एग्जाम फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 15 फरवरी 23। 12th की एग्जाम आपकी होगी फरवरी 15 से लेके 10 मार्च 2023 तक। उसके बाद हमारा सीए फाउंडेशन तो 31 दिसंबर इसका डेट दे दिया, वहां कंप्लीट करके रिमेनिंग कुछ पोर्शन है, तो सीए फाउंडेशन रिवीजन बैच एंड प्रिपरेशन लीव 15 मार्च से लेके 30 अप्रैल। और इन द मंथ ऑफ मई 23, और अभी इंस्टीट्यूट बोल रही है कि मई नहीं हुआ तो पॉसिबल हम जून में लेंगे करके। जून 23 में आपका कौन सा एग्जाम रहेगा? सीए फाउंडेशन। ओके, तो आज से करीब करीब 2 साल का ये हमारा प्लानिंग है, एकेडमिक कैलेंडर आपका है, ये आपने ख्याल में रखना चाहिए। ओके, हमारी फैकल्टीज है सब, ये पूरा अपना स्टाफ है। ओके, इसमें एक सर नहीं है जो सीएम पढ़ाते, बाकी सारे टीचर का यहाँ पे सारे सब के सब है। ओके, ये बैंक डिटेल्स वगैरह आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, हमारे रिजल्ट्स, यही हमारी एसेट है, ये तो आपको पता है। आप यहाँ क्यों आए, क्यों ज्वाइन किए, उसके लिए कुछ रीजन होगा ना, और वो रीजन रहता है रिजल्ट। 12th कॉमर्स फर्स्ट इन महाराष्ट्र मार्च 29, मार्च 2019, और यहां मार्च 18 में भी देख लो। उसके बाद में फर्स्ट इन महाराष्ट्र अमॉन्ग गर्ल्स मार्च 20 में। 21 का तो अभी एग्जाम होने का आपको भी पता है। सीए फाउंडेशन के स्कोर देखो, आउट ऑफ 400 341। भावेश खिवसरा, चिराग कलंत्री कितना है? 339। आदित्य शिवाल 336। उसके बाद में श्रुति अग्रवाल 332। ये उसके पहले वाली एग्जाम नवंबर 19, AIR 40, AIR 44। इस वक्त AIR नवंबर 20 में AIR कैंसिल कर दिए थे, इसलिए नहीं है। ये कुछ सब इसके हैं इंटर के फाउंडेशन के। फिर ये इंटरमीडिएट में देखो
AIR4 जो है वो 2 बार आया है। ये AIR4 ये सिमरन पिजानी और श्रुति खांडेकर भी जब इंटर में थी तो उसका AIR4 आया था, है ना। AIR7 ऑल ओवर इंडिया रैंक है, AIR17, AIR24, AIR40। ये सिर्फ AIR हायर मार्क वाले तो दिए ही नहीं, छोटा रहता है लिफलेट, इतनी सारी चीजें नहीं दे सकते। ओके, ये अपने RCF के लैंडलाइन नंबर है, ये मेल है। ओके, ये ऑनलाइन प्रोसीजर, ये आप सभी को पता है। आपको फीस डिपॉजिट करके ये सारी जानकारी ये 2 नंबर पे आपको देनी है। ये 2 नंबर, ये राम सर का नंबर है, लिख लीजिए, ये ऑफिस का नंबर है, और मैं मेरा नंबर भी आपको दे देता हूं 9422156960, ये आप लिख लीजिए। ओके, हाँ, आपसे और एक बात मुझे करनी है, लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है। ये 3 स्टेप में होती है लर्निंग। हम एक पढ़ाते हैं, फिर आपको घर पे उसके ऊपर प्रोसेस करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप उसको प्रॉब्लम से उसकी प्रैक्टिस करो, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उस पर रीडिंग करो। उसमें कुछ डिफिकल्टी आई तो नोट करके रखो। नोट कहां करेंगे? पहले पेज के, नोट्स के पहले पेज पे, वहां लिख के रखेंगे कि पेज नंबर यहां पे आपको डिफिकल्टी, और उस पेज पे जाके, से फॉर एग्जांपल पेज नंबर 125 पे आपको डिफिकल्टी है, तो जहां डिफिकल्टी वहां क्वेश्चन मार्क, और पेज नंबर 125 आपके फ्रंट पेज पे चाहिए नोट्स के, समझे। अब वो फ्रंट पेज पे आपको लेना है, 125 लिखना है, और वो आपके फ्रेंड से, पहले तो खुद को, फिर आपके फ्रेंड से, नहीं हुआ तो टीचर को, रिस्पेक्टिव टीचर को डिफिकल्टी क्लियर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप यहां हम पढ़ाएंगे, पढ़ाते वक्त भी आप पूछ सकते, वहां क्लियर होगी तो अच्छी ये क्वेरी। उसके बाद आपको आपका पढ़ते वक्त, और ऑलवेज डिक्शनरी बाजू में रखो, ऑलवेज गूगल करो या डिक्शनरी, हर चीज क्लियर होना। हमारे वक्त तो हम गूगल तो कर ही नहीं सकते थे, हम डिक्शनरी के थे। आपके पास में 2 है, डिक्शनरी भी है और गूगल भी है। हर चीज में बिल्कुल हर वर्ड का मीनिंग आपको बराबर आना चाहिए। उसके बाद तीसरी स्टेप होती है, सेकंड स्टेप आपके खुद का प्रिपरेशन। तीसरा, आपको वो प्रोड्यूस करना है, और वो प्रोड्यूस आंसर शीट पे कैसा होगा? थ्रू टेस्ट। सारी टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, हर टेस्ट में टॉप रहने की कोशिश करो, फिर मजा आएगी, फिर देखना। तो ये तीनों प्रोसेस है जब जाके सीए बनते हैं, जब जाके कोई भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। तो ये तीनों स्टेप से आपको जाना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस टेस्ट का है। हम लोग ऐसे रिजल्ट जो दे पाए, अमरावती बहुत छोटा सिटी है, और फिर भी इतने सारे लोग अपने पास में, नांदेड़ से लेके, 40 गांव से लेके, बहुत दूर दूर से एडमिशन होती है सीए के लिए। इस साल तो ऑनलाइन होने के कारण राजस्थान से भी एडमिशन थी, सीकर वगैरह से भी एडमिशन थी। तो अब ये रीजन क्या है? रीजन है अच्छे रिजल्ट, और अच्छे रिजल्ट के लिए मैं तो 1/3 हूं टीचिंग, 1/3 आप में ही है, मतलब 2/3 आपके ऊपर निर्भर करता है। 1/3 मेरा टीचिंग हो गया, ऑन माई पार्ट, ऑन आवर पार्ट, ऑन पार्ट ऑफ RCF, 1/3। 3 स्टेप। दूसरा, आपको उसको क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो प्रैक्टिस करना है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो 2-3 बार रीड करना है, और तीसरा अपीयर फॉर टेस्ट। हम इसको सिस्टम में ढाल देते हैं पूरा। वी एट RCF हम क्या करते हैं? हम पढ़ाने के बाद प्रॉपर सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं, और वो एग्जीक्यूशन पूरा हमें एक जगह ऊपर टॉप पे ले जाके पहुंचाता है, और वो सक्सेस हम ग्रैब करके लाते हैं। समझे? आज से ठान लो, बहुत कुछ। आज एक जो मेरी बातें अच्छी लगी है वो आप डायरी में लिख के रखो। हमें कुछ बन के दिखाना है, कुछ तो करना ही है लाइफ में। क्यों? मैं लास्ट में आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखे हूं, वो पढ़ूंगा आपके लिए बताऊंगा कुछ पंक्तियां। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। लीक पर तो हर कोई चलता है, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। जब तक ना हासिल मंजिल, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशान रख,
मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशान रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। इसी के साथ आज मैं यहां ये लेक्चर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टॉप करता हूं। ओके।